आज हम लोग इंटरमीडिएट यानी 12वीं कक्षा का बिलियन चैप्टर का वह टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो अणु संख्यक या ये कह लें अणु संख्य गुण, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अणु संख्य गुण। उससे पहले उस अणु संख्य गुण को समझने से पहले आप ये जान लो, एक पॉइंट आता है एजियोट्रॉप्स अर्थात स्थिर क्वाथी या स्थिर क्वाथानांकी मिश्रण। स्थिर क्वाथानांकी मिश्रण यानी कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। इट मीन्स ऐसे दो द्रवों का मिश्रण जिसका क्वथनांक और संघटन स्थिर होता है, निश्चित होता है तथा वे एक ही ताप पर उबलते हैं, उसे हम स्थिर क्वाथी या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये मतलब ये आप समझ रहे हो, दो, मैंने क्या कहा, दो द्रवों का मिश्रण, दो द्रवों का मिश्रण मिक्सचर। यह सदैव जो है हम ये कह सकते हैं कि ये जो मिश्रण होता है वह नॉन आइडियल बिलियनों के लिए या उसके मिश्रण के लिए, अनादर्श बिलियन के लिए होता है। तो हमने ये कहा कि स्थिर क्वाथी है क्या, तो उसको हमने बताने का प्रयास किया कि दो द्रवों का वह मिश्रण जिसका क्वथनांक और संघटन सदैव जो है स्थिर रहता है तथा वे एक ही ताप पर उबलते हैं, उसे हम स्थिर क्वाथी कहते हैं या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहलाता है। आप यह देखो, इस बेस पर आप विचार करो, यह दो प्रकार का होता है। यह स्थिर क्वाथी या कह ले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण जो होता है यह दो प्रकार का होता है। अब मन में आएगा कि यह दो प्रकार में से क्या है। एक कह सकते हैं, एक कहेंगे कि उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण यानी उच्चतम क्वथनांक वाले। पहला हम कह सकते हैं उच्चतम क्वथनांक वाले। उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। और दूसरा यह पॉइंट एक आता है निम्नतम या निम्न क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। अब आप विचार करना बेटा कि ये दो पॉइंट मैंने दिया,
स्थिर क्वाथी को समझाने के लिए, स्थिर क्वथनांक मिश्रण को समझाने के लिए कि मैंने क्या कहा कि दो द्रवों का वह मिश्रण या दो द्रवों का मिश्रण जिनका क्वथनांक और संघटन जो है स्थिर होता है और साथ में जो है वह एक ही ताप पर वह उबलते हैं, तो उसे हम स्थिर क्वाथी कहते हैं, एजियोट्रॉप्स कहते हैं। अब उदाहरण के लिए यह मैंने कहा कि यह दो प्रकार का होता है, उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण, यानी दो द्रवों का एक ऐसा मिश्रण जिसमें उन द्रवों का जो अलग अलग क्वथनांक है, उन दोनों के क्वथनांक से इन दोनों के मिश्रण का जो क्वथनांक होगा वह सदैव उच्च होता है, अधिक होता है, तो उसे उच्चतम यानी क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं। अर्थात ऐसे द्रवों का मिश्रण जिनका क्वथनांक इन्हें अलग अलग जो क्वथनांक है उनके के क्वथनांक से इनके मिश्रण का क्वथनांक उच्च होता है, अधिक होता है, तो उसको हम कहते हैं उच्चतम क्वथनांक वाले क्वथनांकी मिश्रण। इस आधार पर कोई एग्जाम्पल के रूप में मन में आपको आता होगा कि कोई एग्जाम्पल है सर, तो आप ये विचार कर लो, इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं आप लोगों को। जैसे जल ले लो, H2O का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहें, वह आप जानते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि जल का अगर आप विचार करोगे, जल का HCl का जल का मैंने क्या कहा, जल का विचार कर रहे हो तो वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है क्वथनांक, जबकि HCl का क्वथनांक जो होता है वह 180 डिग्री सेल्सियस होता है, 188 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखो इन दोनों का मिश्रण यानी किसका, H2O और HCl, इन दोनों का जो मिश्रण का क्वथनांक देखने को मिलता है तो वह होता है 386, या ये कह लें कि आपका जो है, आप ये कह लें कि इस आधार पर ये 100 डिग्री सेल्सियस में होता है, जबकि आपका अगर हम HCl का क्वथनांक देखेंगे तो केल्विन के रूप में देखेंगे तो 188 डिग्री केल्विन होता है। अगर इसको हम केल्विन की दृष्टि से देखेंगे तो आपको जो है 300 आपका 73 होता है, आप 373 होता है डिग्री केल्विन। अब इस आधार पर इसका जो है डिग्री केल्विन, अर्थात यहां पर देख लेंगे 386 आपका डिग्री केल्विन हुआ। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, इन दोनों को आप विचार करो तो HCl का जो है, अगर आपका वाटर का जो है आपका केल्विन में 373 हुआ क्वथनांक, जबकि HCl का जो है 188 डिग्री केल्विन हुआ, जबकि इनके दोनों के मिक्सचर का जो है आपका जो है क्वथनांक वह 386 डिग्री केल्विन है। इससे स्पष्ट होता है कि यह जो स्थिर क्वथनांकी मिश्रण का जो क्वथनांक है वह उच्चतम क्वथनांक जो है वह आपका उच्चतम है, अधिक है। इस प्रकार से ऐसे द्रवों के मिश्रण को हम उच्चतम यानी कि क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं, जैसा कि वह जल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण है। इसी प्रकार से अगर हम इस पर विचार करें निम्न क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण, तो हम यह भी कह सकते हैं कि जब दो द्रवों का ऐसा मिश्रण जिनका अलग अलग जो क्वथनांक होगा, उन द्रवों का मिश्रण का उन द्रवों का क्वथनांक जो अलग अलग होता है उनके मिश्रण का क्वथनांक से भी उनका मिश्रण का क्वथनांक जो होता है उनसे कम होता है, उनके क्वथनांक से कम होता है, तो ऐसे को हम कहते हैं कि इनके निम्न क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं। मन में अब आपको आएगा कि इसका कोई एग्जाम्पल आप बताओ सर, तो आप सोचो, इसके आधार पर आप कह सकते हो जल का, अभी मैंने क्या कहा, जल का 3 आपने देखा कि 373 डिग्री केल्विन होता है, जबकि अगर इसी मिश्रण पर जो है अगर हम दूसरा मिश्रण अगर ले लें, जैसे हम अल्कोहल में ले लें एक मिश्रण, आप देखोगे तो अगर इसका मिश्रण ले लेते हैं तो आपको अल्कोहल मान लो C2H5 ले लिया, क्या लिया, अब C2H5 ले लिया, C2H5
इसका क्वथनांक जो पॉइंट होता है बेटा C2H5OH, जिसको अल्कोहल कहा मैंने, इसका आप ले लेते हो तो इसका जो है क्वथनांक क्या होता है, तो इसका क्वथनांक 351.50 डिग्री केल्विन होता है, डिग्री केल्विन होता है बेटा। अब आप देखो, जब इनके मिश्रण को करते हो, इनके मिश्रण का क्वथनांक देखा जाता है, तो इनके मिश्रण का क्वथनांक देखने को मिलता है तो 351.15। अब आप ये क्या पा रहे हो, इन दोनों को स्पष्ट देख लो, यहां पर देख लेते हो कि यहां पर मिश्रण जो है आपका ये 373 है डिग्री, यह भी उच्च है इससे, आपका जो है ये जो है इससे भी उच्च है, यानी कि इससे उच्च है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इन दोनों द्रवों का मिश्रण का जो क्वथनांक है वो कम हो गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह निम्न क्वथनांक वाला स्थिर निम्न क्वथनांकी मिश्रण कहलाता है। इस प्रकार से आप क्वथनांक के ऊपर, क्वथनांक कभी कभी हमें प्रश्न आता है, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं हमारे अंदर। मैंने आपको कहा बॉइलिंग पॉइंट, जैसा कि आप जानते हो, अभी तक हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जब कोई द्रव जिस ताप पर वह गैस में बदल जाता है तो वह ताप उस द्रव का क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। इस प्रकार से अगर हम आगे पॉइंट देखते हैं, जिसको कि मैंने कहा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्य गुण। अब आप देखें, यह बहुत ही एक तरह से विलियन चैप्टर का यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको आप लोग विचार करें। क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ध्यान दिया जाए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर आप विचार करोगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज याद रखना, अणुसंख्य गुण, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अणु संख्या गुण, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखो अणुसंख्य गुण, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मैं बता रहा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको क्या है। तो आप ये कहना कि किसी विलयन का वह गुण, ध्यान देना मेरी बात को बेटा, क्या कह रहा हूं, किसी विलयन का वह गुण जो केवल विलेय की मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। हमने आपसे कहा कि किसी विलयन का वह गुण जो किसी विलेय के मोलों की संख्या पर, उनके अणुओं की संख्या पर, उनके कणों की संख्या पर निर्भर करता है, तो उससे आप कह देते हो अणुसंख्य गुण। तो उसके विलेय के मोलों की संख्या पर, जैसा कि मैं कहूं, अगर आप ले लो एक छोटा सा उदाहरण सोचो, एक लोहे का कील हो छोटा सा, मान लो 1 इंच का कोई कील है, एक लोहे का, दूसरा एक कील हो 2 इंच का, वह भी लोहे का है। अब दोनों को देखने के बाद आप ये देखोगे कि दोनों की प्रकृति एक है, दोनों लोहा है, बस अंतर क्या दिखाई दे रहा है, उनकी साइज जो है, उनका आकार छोटा और बड़ा है। तो छोटा और बड़ा है तो उसमें आखिर क्या, किसके कारण से वो बड़ा है और किसके कारण से वो छोटा है। तो आप सोच विचार करो कि अगर जो 1 इंच का कील है उसमें लोहे के अणुओं की संख्या जो है वो कम है, और जो 2 इंच का लोहा है, कील है, उसमें अणुओं की संख्या अधिक है। तो अणुओं की संख्या के ऊपर जो है उसका साइज जो है बड़ा और छोटा है। लेकिन अगर उस पर दूसरा चीज विचार करें, अगर हम डेंसिटी पर ध्यान दें, घनत्व पर ध्यान दें, तो घनत्व की दृष्टि से नहीं देखेंगे तो आप देखेंगे क्या,
छोटा तो दोनों ही लोहे का बना हुआ है, एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी डेंसिटी समान है, उनका घनत्व तो समान है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उनके जो है आप देखते हो कि उनकी जो है जो डेंसिटी इक्वल, चूंकि आप जानते हो डेंसिटी इक्वल मास बाय वॉल्यूम होता है, तो उसका जो प्रकृति जो होती है, लोहा दोनों है, इसलिए साइज छोटा है तो उसका वॉल्यूम भी छोटा है। तो इस आधार पर जो है मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास बाय वॉल्यूम के आधार पर उसका साइज बड़ा है तो वॉल्यूम भी बड़ा है, तो इसलिए कह सकते हैं कि उनका घनत्व समान होता है, बराबर होता है, एक ही प्रकार के, एक ही अगर वस्तु का बना हुआ है। तो इस आधार पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो आप कहते ना कि किसी विलयन के वे गुण, किसी विलयन का वह गुण जो उसके मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर निर्भर करता है, परंतु साथ में जो है उसका वह प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, वह नेचर पर निर्भर नहीं करता, वह प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वह उनके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, जिसे आप कहते हो अणुसंख्य गुण। और इस अणुसंख्य गुण को आप याद रखो, उसके कुछ घटनाक्रम के आधार पर उसके गुणों को हम 4 पॉइंटों में पढ़ते हैं, 4 बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, और वह 4 बिंदु जो हैं क्रमशः हमारे क्या क्या होते हैं उस पर आप विचार करें। पहला अगर आप विचार करेंगे, अगर उनके गुणों के आधार पर ध्यान देंगे तो कह सकते हैं कि आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। हमने क्या कहा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा आपका कोई कहता है वाष्प दाब में, पहला मैंने बोला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा उसका पॉइंट होता है बेटा क्वथनांक में उन्नयन, और तीसरा पॉइंट होता है हिमांक में अवनमन, और चौथा पॉइंट होता है पारासरण दाब। इस बेस पर अगर विचार किया जा रहा है तो हमारा अणुसंख्य गुण जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें हम पहला पॉइंट पर विशेष ध्यान दें, जिसको कि मैंने कहा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ध्यान दें, जैसा कि मैंने कहा वाष्प दाब में आपका पहला हम गुण देखने जा रहे हैं अणुसंख्य गुण का, अणुसंख्य गुण जिसको कि हम पुनः एक बार दोहरा रहे हैं। कोई पूछता है आपसे अणुसंख्य गुण क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, तो आप कहते ना बच्चा कि किसी भी विलयन का, किसी विलयन, अब विलयन है तो मतलब क्या हुआ, 2 या 2 से निश्चित रूप से आप जानते हो मिश्रण होगा, मिक्सचर होगा, जो मिलकर के एक फेज बनाया होगा। तो इस प्रकार से किसी भी विलयन के वे गुण, किसी विलयन का वह गुण या वे गुण जो उनकी मूल प्रभाज पर, या कह सकते हो उनके मूल प्रभाज का मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, बल्कि मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, उनके अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उनकी कणों की संख्या पर निर्भर करता है। इस प्रकार से यह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, तो उसका अणुसंख्य गुण मैंने 4 बताया, उन चारों को क्रमशः पुनः एक बार आप ध्यान देना। जैसा कि मैंने कहा लोअरिंग, आपको लोअरिंग जैसा कि नाम दिया गया कि लोअरिंग यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। दूसरा आपको जो है जिसको कि मैं कह रहा हूं आपका इस पॉइंट के आधार पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। पहला पॉइंट पर आप देखेंगे वाष्प दाब में, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या करो बेटा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर।
देखो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की बात कर रहा हूं। इस तरह विचार करें, ये पहली प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का हमारा यह पहला पॉइंट है, जिसको कि हम आपको कह रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। कहा जाता है कि जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, ध्यान रखिए, मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, जिससे उसका क्या होता है, या कह सकते हो जब कोई अवाष्पशील अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसके वाष्प दाब में परिवर्तन हो जाता है, और यह परिवर्तन विलायक के वाष्प दाब और इसके वाष्प दाब में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कमी आ जाती है, कहा जाता है कि वाष्प दाब में उसकी कमी आ जाती है, तथा वाष्प दाब में आई हुई यह कमी ही वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। पुनः एक बार आप इस बात को ध्यान दो, मैंने कहा जब किसी वाष्पशील विलायक में, जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील अशुद्धि मिलाई जाती है, अवाष्पशील अशुद्धि मिलाई जाती है, तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और यह वाष्प दाब में आई हुई कमी ही, यह वाष्प दाब में आई हुई कमी ही वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है, अर्थात रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कहलाता है। अब आप विचार करो, मान लो इस आधार पर अगर विचार किया जाए, जैसा कि आप जो है राउल्ट के नियम के आधार पर पढ़ चुके हो, जानते हो, उस आधार पर प्रयास करो या समझने का प्रयास करो कि इसमें आपका जो है विलायक, आप मान लो P विलायक का वाष्प दाब, सपोज दैट विलायक का वाष्प दाब, मान लो आपका जानते हो, राउल्ट के नियम के अनुसार पढ़ चुके हैं, जानते हैं आप, PS एब्सोल्यूट। जबकि विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब आपका PS, तो वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा, तो PS माइनस PS, क्या करो, और इस प्रकार से राउल्ट के नियम के आधार पर आप विचार करोगे, राउल्ट के नियमानुसार आप जानते हो कि राउल्ट ने क्या कहा था कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है, वह आपका आपेक्षिक जो अवनमन होता है वह मोल प्रभाज के, विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, विलेय के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। उनके बीच जो है विलेय की, अर्थात इस आधार पर राउल्ट के नियमानुसार हम लिख सकते हैं क्या, PS एब्सोल्यूट माइनस PS अपॉन PS एब्सोल्यूट, यानी विलायक का वाष्प दाब माइनस विलेय का वाष्प दाब बटा आपका जो है विलायक का वाष्प दाब इक्वल, यानी होता क्या है आपका, यह इक्वल होता है बेटा मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब आप ये देखोगे
अब आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं, अब आप यहां पर ध्यान देना, विलेय का मोल प्रभाज अर्थात आप जानते हो कि उसे हम मोल प्रभाज एक्स। अब क्लियर करो बेटा, हमने क्या कहा, राउल्ट के नियम अनुसार जो वाष्प दाब में, राउल्ट का नियम कोई पूछता है कि राउल्ट का नियम बताइए, तो आप कह सकते हैं कि आप एक ही सेंटेंस में बताओ कि वाष्प दाब में, किसी पदार्थ के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है, किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है वह सदैव विलेय के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इस आधार पर आप विचार करते हो। इसको देखते हुए अब आप करते हो क्या, ये देखोगे जैसा कि आपको मैंने कहा पी एस एब्सोल्यूट माइनस पी एस अपॉन पी एस एब्सोल्यूट इक्वल, हमने क्या कहा, एन बाई एन प्लस एन। ध्यान देना, अब आप क्या पा रहे हो, यानी यह मैंने क्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या अर्थात विलयन के मोलों की संख्या, और इसी पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, यानी मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज यानी एक्स। अब आप जानते हो कि यह n बराबर क्या होता है, तो आप लोगों को मैं बताया था कि n बराबर जो होता है वह W/m। इस W/m में मैंने क्या कहा था आप लोगों को याद करो कि अगर मैं इसको Na लिख दूं, इसको Na और Nb लिख दूं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि A का मतलब विलेय समझ लेना, B का मतलब विलायक समझ लेना, तो इस आधार पर विलेय का आपका जो भार और विलेय का अणु भार कह सकते हो। तो इस आधार पर हम क्या लिखेंगे, इस आधार पर आप देखो WA A/Ma एंड आप ये कह सकते हैं NB इक्वल WB अपॉन आप ये कह देना क्या, MB। तो इस प्रकार से आपका राउल्ट के नियमानुसार आपको क्या होगा, तो लिख सकते हैं PS एब्सोल्यूट माइनस PS अपॉन PS इक्वल आप ये क्या कहोगे, तो यहां पर आप देख सकते हो N, यानी आप यहां पर लिखना WA अपॉन MA बाई आपका WA बाई MA प्लस WB अपॉन W यानी MB। अब इस आधार पर सोचो कि अगर कहा जा रहा है कि अगर इस आधार पर अगर विचार कर लिया जाए कि इन दोनों का जो मान होता है, अगर इन दोनों में कंपैरिजन कर ले, तो आप कह सकते हैं कि अगर आपको n का मान जो है बहुत ही, अगर उसको हम नगण्य कर दें n के सापेक्ष में, तो आप तो यहां पर कह सकते हो n, तो उस कंडीशन में आप लिख सकते हो कि क्या n यानी PS एब्सोल्यूट माइनस PS अपॉन PS एब्सोल्यूट इक्वल आप कह सकते हो n बाई आपका n। इसके आधार पर आप लिख सकते हो क्या, WA अपॉन W यानी MA होल अपॉन आप कह सकते हो बेटा WB अपॉन MB। या आप यह भी आप इस बेस पर आगे इसको बढ़ते हो तो इसमें क्या आप जोड़ सकते हो, तो इसमें जोड़ सकते हो, देखो तो इस आधार पर पुनः एक में इसमें जोड़ करके लिख सकते हो क्या, PS आपको एब्सोल्यूट माइनस PS अपॉन PS एब्सोल्यूट, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब आपका बटा अब विलायक का वाष्प दाब इक्वल क्या लिखें, तो आप ये देख लो WA अपॉन MA इंटू MB अपॉन आपका WB। इस प्रकार से हमारा ये पहला जो प्रॉपर्टीज होता है, आपको मैं कहूं कि वाष्प दाब में का आपेक्षिक अवनमन जो है यह आपका पूर्ण होता है। इसके द्वारा हम किसी भी विलेय का अणुभार की गणना कर सकते हैं, उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, और साथ में हमारा PS एब्सोल्यूट माइनस PS
upon PS absolute, then a WA upon MA and the MS MB by MWB, जिसके द्वारा आप जो है हम किसी भी मालिकुलर वेट को गणना कर सकते हैं। इस वजह से आप एक साथ और भी याद दिलाना देखना, जैसा कि मैं समझा रहा हूं कि वाष्प दाब में क्या होता है, कमी यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। वाष्प दाब में औष्णिक अवनमन होता है, जैसे कि आप कहते हो, जैसा कि मैंने क्या कहा, अगर आप जो है कोई चीज उबालते हो, उसमें कोई अगर मान लीजिए आप पानी ही उबाल रहे हो, उसमें एक थोड़ा सा नमक डालो, देखोगे फिर वह आपको जो है उसका ताप कम हो जाएगा, उबलना बंद हो जाएगा। फिर दोबारा उसमें पानी डाल फिर नमक डालो, देखोगे और उबलना बंद हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि उसका जो है ऊष्मा तो उसमें लग रही है, आवश्यकता तो हीट की पड़ रही है, लेकिन उसका वाष्प दाब यानी कि उसमें कमी होती जा रही है। इस प्रकार से यह उदाहरण जो है हम कह सकते हैं कि हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहला कैरेक्टर मैंने बताया आपको वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, और दूसरा कैरेक्टर हम नेक्स्ट वीडियो में जारी करेंगे।